हेलो दोस्तों, तो आज की वीडियो का टॉपिक है हमारा केस वन टाइप ऑफ ट्रेन लाइन। तो आज हम केस वन ट्रेन लाइन के बारे में बताएंगे कि उसको कैसे ड्रॉ करना है। तो हमें ट्रेन लाइन ड्रॉ करते समय दो तीन तरह की दिक्कतें आती है, ठीक है। तो उसमें से पहली जो केस है वो मैं आपको बताता हूँ कि उस सिचुएशन में हमें किस तरह की ट्रेन लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ अच्छा एक चार्ट लेके बताता हूँ और कैसे ड्रॉ करना है वो भी मैं बताता हूँ, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा रिमूव कर देता हूँ एक्स्ट्रा चार्ट्स को और सिरे से शुरू करेंगे, ठीक है। तो यूरो यूएसडी में मैं देखता हूँ कोई ट्रेंड चल रहा है क्या। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि मार्केट रेंजिंग है, तो यहाँ पे हमारी ट्रेंड लाइन ड्रॉ नहीं हो सकती है, ठीक है। तो मैं थोड़ा प्रीवियसली जाके मैं आपको समझाऊंगा, क्योंकि समझाने के लिए अगर मैं लाइव ट्रेडिंग पे लाइव चार्ट पे समझाऊंगा तो मुझे ट्रेंड देखना पड़ेगा और ट्रेंड देखने में बहुत दिक्कत आएगी, ठीक है। क्योंकि अभी तो मार्केट रेंजिंग चल रहा है इस ग्राफ में, ओके। तो यहाँ पे अपनी ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो सकती है क्या, मैं देख रहा हूँ। यहाँ पे देखिए आप, मार्केट डाउन चल रहा है, एकदम डाउन, ठीक है। यहाँ पे ट्रेंड लाइन बहुत स्टिप ट्रेंड लाइन ड्रॉ होगी, तो ऐसी स्ट्रिप ट्रेंड लाइन हमें ड्रॉ नहीं करनी है। हमें बड़े बड़े स्विंग देखने हैं। स्विंग मतलब जैसे कि ये ऐसे बहुत बड़े बड़े दिख रहे हैं आपको, ऐसे स्विंग दिखने हैं, तब हमारी ट्रेंड लाइन जो है वो अच्छी तरीके से काम करती है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बड़े बड़े स्विंग आ रहे हैं ऐसे, देखिए। तो ये इस तरह की ट्रेंड लाइन हमारी ज़्यादा अच्छी तरीके से काम करेगी बजाय इसके। अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये भी एक ट्रेंड है, छोटा सा डाउन ट्रेंड है, बट इसमें ज़्यादा स्विंग नहीं है। और ज़्यादा स्विंग नहीं होने की वजह से यहाँ पे हमारा जो लॉसेस के चांस है वो ज़्यादा रहेगा। तो हमें ऐसे बिग स्विंग देखने हैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते समय, ठीक है। तो चलिए मैं केस वन के बारे में समझाता हूँ कैसे ड्रॉ करना है। तो केस वन में हमें क्या करना है, ट्रेंड लाइन ले लेनी है कोई भी मतलब ट्रेंड लाइन ज़्यादा कुछ होती नहीं है, एक ही तरह की ट्रेंड लाइन होती है। तो ट्रेंड लाइन लेनी है जो हमारा हाई है, प्रीवियस हाई, जो रिसेंट हाई है ना उससे भी प्रीवियस हाई, ठीक है। ये रिसेंट हाई रहा जो कि, और ये प्रीवियसली हाई रहा, उससे पहले का ये भी रहा। यहाँ पे भी ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बट हमें यहाँ पे नहीं, हमें बड़े बड़े स्विंग लेने हैं, ठीक है। यहाँ पे बहुत छोटा स्विंग है, दिख रहा है, तो हमें बड़े बड़े स्विंग लेने हैं। तो दो कोई भी पॉइंट लेने हैं जो बड़े बड़े स्विंग में हो। जैसे कि यहाँ पे एक ये वाला पॉइंट हुआ बहुत हाई वाला, जहाँ से मार्केट रिवर्स हुआ है, और यहाँ पे एक ये है जहाँ से मार्केट रिवर्स हुआ है, दोबारा वहाँ पे पहुँचा ही नहीं है मार्केट, ठीक है। तो ऐसे स्विंग लेने हैं। तो इसमें हमें क्या करना है, जो हाई कैंडल है ये वाली, उसकी बॉडी और जो दूसरा हाई है उसकी बॉडी को हमें पहले ड्रॉ करना है, ठीक है। ये रहा, ठीक है। तो बॉडी टू बॉडी हमें पहले ड्रॉ करना है इस तरीके से, ठीक है। और अब हमारी केस वन यहाँ पे अप्लाई होती है, क्योंकि आप देख पाएंगे कि कोई किसी भी तरह के मार्केट स्ट्रक्चर हो उसमें आपको बॉडी तो ज़रूर मिलेगी हाई पे, भले ही इसकी वीक ना हो, सिर्फ बॉडी ही रहे, है ना। ऐसे बहुत सारे केसेस है, दो तीन केसेस है, लेकिन बॉडी वहाँ पे रहती है। तो हमें सबसे पहले बॉडी टू बॉडी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है, जो कि मैंने अभी ड्रॉ की, ठीक है। और यहाँ पे अपनी केसेस अप्लाई होते हैं। जैसे कि कभी कभी क्या होता है ना, केस वन में यहाँ की जो वीक है वो बड़ी है और यहाँ की वीक छोटी है, ये रही केस वन। दूसरी केस टू में क्या रहेगा, यहाँ की छोटी रहेगी, यहाँ की बड़ी रहेगी वीक। तो उस सिचुएशन में हमें कैसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है ये भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अगली वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको केस वन के बारे में बताऊंगा, जो कि रहेगी जो प्रीवियस हाई है उसकी जो बॉडी है, सॉरी वीक है, वो बड़ी रहेगी एज़ कम्पेयर टू रिसेंट हाई, ठीक है। तो इस तरह की सिचुएशन है। तो नॉर्मली अगर हम वीक टू वीक ड्रॉ करते हैं तो वीक टू वीक में हमारी ट्रेंड लाइन इस तरह से ड्रॉ होगी। मैं आपको दिखाता हूँ, इस तरीके से वीक टू वीक मैंने ड्रॉ की तो इस तरीके से ट्रेंड लाइन ड्रॉ होगी। लेकिन जैसे कि आपको पता है कि एसएनआर जो है वो एक सिंगल लाइन में वर्क नहीं करता, वो एक एरिया होता है जहाँ से कहीं से भी मार्केट रिवर्स हो सकता है। तो जैसे कि यहाँ पे देखिए आपको एक एरिया दिख रहा है कि यहाँ से मार्केट कहीं से भी रिवर्स हो सकता है, यहाँ से भी कहीं से भी रिवर्स हो सकता है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक सिंगल लाइन ही दिख रही है। इसका मतलब ये तो नहीं कि यहाँ पे जो बायर सेलर्स है वो सिर्फ इस लाइन पे आएंगे, नहीं। यहाँ पे एरिया में सेलर्स और बायर्स लोग आते हैं इस एरिया में, तो यहाँ पे तो एरिया ही नहीं है।
तो आपको कैसे पता चलेगा कि एक्चुअल में रिवर्सल हुआ है या ब्रेकआउट हुआ है? तो यहाँ पे हमारे लॉसेस के चांसेस बढ़ते। तो इस तरीके से जब मार्केट सिचुएशन आए, जो मतलब केस 1 में तो इसी तरीके की सिचुएशन आएगी ना, क्योंकि ये दो लाइन वीक टू वीक और बॉडी टू बॉडी आगे चल के वो क्रॉस करेंगे, है ना। तो ऐसे सिचुएशन में हमें इस तरीके से ट्रेंड लाइन ड्रॉ नहीं करनी है। तो हमें क्या करना है, बॉडी टू बॉडी ड्रॉ करनी है सबसे पहले, और उसकी एक पैरेलल लाइन हमें ले लेनी है, और जो सबसे हाई वाली वीक है पीछे की, उसके वीक से हमें एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है इस लाइन से, बॉडी टू बॉडी से, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बॉडी टू बॉडी पहले ड्रॉ की, और जो बड़ी वीक है वहाँ से हमें एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है, ताकि हमें एक SNR एरिया मिल जाए। तो ये जो एरिया है अभी इस डाउन ट्रेंड में रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो जब जब मार्केट इस एरिया को टच करेगा, हम फटाक से डाउन के लिए ले लेंगे, और वो हमारा श्योर शॉट विन रहेगा, ठीक है। क्योंकि ये जो एरिया है मार्केट, इस एरिया में से कहीं से भी रिवर्स हो सकता है, ठीक है। तो चलिए, ये रहा अपना केस 1, और एक बार मैं और आपको समझाता हूँ किसी और चार्ट पे, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो मैं ट्रेंड देखता हूँ यहाँ पे है क्या कहीं पे, और हमारा केस 1 भी देखना है। चलो ठीक है। तो जैसे कि सबसे पहले क्या करना है, हमें जूम आउट कर लेना है, पूरा का पूरा जूम आउट करने के बाद यहाँ पे आप देख पाएंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो मार्केट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो मार्केट है वो अभी डाउन ट्रेंड में जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपको हायर लो लोअर हाई मिलते जा रहे हैं, ठीक है, लोअर लो मिलते जा रहे हैं। तो मार्केट यहाँ पे डाउन ट्रेंड में चल रहा है इस एरिया में, ठीक है, इस एरिया में, ठीक है। वैसे दूसरा चार्ट देखा जाए तो वो वहाँ पे भी वो काम करेगा, लेकिन हम इस पे भी ड्रॉ करके देखेंगे, ठीक है। तो हमें ट्रेंड लाइन ले लेनी है कोई भी, ओके। तो जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे हम क्या करेंगे, बॉडी टू बॉडी ट्रेंड लाइन सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे। जो दो हाई हमने ली है उससे हम एक बॉडी टू बॉडी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये रही हमारी बॉडी टू बॉडी ट्रेंड लाइन। और अगर हम इस तरीके से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो वीक है ही नहीं, तो हम तो हाई तो यहाँ से लेंगे ऐसे। तो ऐसे आप देखेंगे कि SNR एरिया क्रॉस में हो रहा है, देखिए, और यहाँ पे बहुत कम वीक एरिया है, यहाँ पे बहुत बड़ा हो रहा है एरिया। तो इस तरीके से एरिया नहीं रहता है, ठीक है। यहाँ पे बहुत कम एरिया से, यहाँ पे बहुत कम एरिया है ना सेलर्स बायर्स का, यहाँ पे ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, टाइम के साथ साथ वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से SNR ड्रॉ नहीं होते, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जैसे कि हमने बताया कि केस 1 कहाँ पे अप्लाई होगी, जहाँ पे जो प्रीवियस हाई है उसकी वीक बड़ी है एज़ कम्पेयर टू रिसेंट हाई। यहाँ पे तो वीक ही नहीं है तो भी वो चलेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, बॉडी टू बॉडी सबसे पहले ड्रॉ करेंगे, और एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। जो पीछे की जो बड़ी वाली वीक है, वो बड़ी वाली वीक से हम एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये जो एरिया रहेगा, ये एरिया हो गया हमारा ट्रेंड लाइन का SNR एरिया, ठीक है। और ये रेजिस्टेंस का काम करेगा यहाँ पे डाउन ट्रेंड में। तो मार्केट इन दोनों को देख के हमने ड्रॉ किया था, तो मार्केट जब उसको टच करेगा क्या होगा, रिवर्सल होगा। इसको ब्रेक करेगा, मार्केट इसके ऊपर ही खेलेगा, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया एक और एग्जाम्पल। मैं देखता हूँ कुछ और अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है क्या हमें ड्रॉ करने की। यहाँ पे होगा क्या अप्लाई, मैं देखता हूँ, हाँ यहाँ पे भी होगा अप्लाई, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ फिर से ड्रॉ करके। चलिए, तो मैंने एक ट्रेंड लाइन ली है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का अगर मार्केट देखोगे आप, तो यहाँ पे एक यहाँ पे लोअर हाई क्रिएट हो जा रहे हैं, हायर लो क्रिएट हो जा रहे हैं, यहाँ पे हायर हाई क्रिएट हो जा रहे हैं। तो मार्केट यहाँ से यहाँ तक क्या चल रहा है, अप ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो केस 1 हमारी यहाँ पे अप्लाई होगी। कैसे कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, बॉडी टू बॉडी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, जो कि हमारी ये रहेगी, ठीक है। जो लो है हमारा वहाँ से बॉडी, और जो ये है वहाँ से बॉडी, तो दोनों की हम बॉडी टू बॉडी ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा जूम करता हूँ, यहाँ की जो वीक है इस वीक के मुकाबले बड़ी है।
यहाँ पे हमारी केस 1 अप्लाई होगी कि जो बड़ी वीक है और छोटी है, क्योंकि अगर हम उनको ड्रॉ करते हैं वीक टू वीक ट्रेंड लाइन अगर हम ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, तो वो इंटरसेक्ट करेगी आगे चल के, और यहाँ पे एरिया बहुत कम 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 होता जाएगा। तो ऐसे एरिया नहीं होता है ना। तो हम क्या करेंगे, इसकी एक पैरेलल लाइन लेंगे और जो बड़ी वीक है वहाँ से हम एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, और ये होगा हमारा परफेक्ट SNR ट्रेंड लाइन का। और यहाँ से मार्केट जब जब इसको हिट करेगा मार्केट अप के लिए जाएगा। लेकिन इस कैंडल का आप देखिए, मार्केट ने इसको ब्रेक किया है, इस एरिया को ब्रेक किया इस कैंडल ने, और ये देखिए ये एरिया अब रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, प्रीवियसली सपोर्ट का काम कर रहा था। ठीक है, तो चलिए फिर कुछ डाउट हो केस 1 में तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको केस 2 के बारे में बताऊंगा कि केस 2 की ट्रेंड लाइन हम कैसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, और इन सब केस 1 केस 2 केस 3 जितने भी केसेस है, इन सब को मिलाकर ही हमें एक्चुअल ट्रेडिंग जो होती है ट्रेंड लाइन पे वो करना है, क्योंकि ट्रेंड लाइन की ट्रेडिंग हमें तभी आएगी जब हम उन ट्रेंड लाइन्स को अच्छी तरीके से ड्रॉ करेंगे, है ना। क्योंकि हम अगर गलत ड्रॉ करते तो हमारा लॉस के चांसेस बढ़ते हैं, तो वो हमें कम करने हैं। तो इसलिए परफेक्ट SNR ट्रेंड लाइन में हमें आना चाहिए। ठीक है, कुछ डाउट रहे तो कमेंट बॉक्स में बताइए, और वीडियो पे नए हैं, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।